नमस्कार दोस्तों, हिंदी भाई चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। और मैं लेके आया हूँ भारतीय भूगोल में टॉपिक है वन क्षेत्र एवं पर्यावरण। तो देर ना करते हुए क्वेश्चनों को शुरू करते हैं। तो भारत में वनाच्छादित क्षेत्र हैं कितने % हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई 19.39%। चलिए, भारत में कुल वन विस्तार लगभग कितने प्रतिशत होगा? तो कितने प्रतिशत होगा? तो सही आंसर 21%। अगला प्रश्न, भारत में समुचित पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने हेतु वनच्छादनार्थ यानी फॉरेस्ट कवर संतुष्ट न्यूनतम भूमि क्षेत्र है तो कितना है? ऑप्शन नंबर क्या होगा? 25% होगा, 43% होगा, 53% होगा या 33% होगा? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 33%। अगला प्रश्न, भारत के कुल कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन है? तो कितने प्रतिशत में वन है? तो सही आंसर 52.8%, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसमें न्यूनतम कुल वन क्षेत्र हैं? तो सही आंसर दोस्तों क्या होगा? न्यूनतम कुल वन क्षेत्र हैं तो ये है अपना हरियाणा राज्य। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से वन आच्छादित प्रक्षेत्र के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में आता है? तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश में। अगला प्रश्न, भारत में शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं? ये इम्पोर्टेंट है। तो शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं हिमालय में, ऑप्शन नंबर सी। अगला, भारतीय प्रायद्वीप में उष्ण कटिबंधीय साल वन पाए जाते हैं तो वो कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं पश्चिमी घाट में, ऑप्शन नंबर ए। अगला, भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य है। चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है? तो ये है कर्नाटक। ठीक है, जिस पे अभी फिल्म बनी थी पुष्पराज, ये अल्लू अर्जुन जो कर्नाटक में जो चंदन के पेड़ हैं उसी पे पूरी फिल्म बनी हुई है। ठीक है, चलिए अगला, निम्नलिखित में से किन पहाड़ियों पर उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं? कौन सी पहाड़ियों पर उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं नीलगिरी पहाड़ियाँ। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। अगला, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं ऑप्शन नंबर ए अंडमान में। अगला प्रश्न, भारत में खाद की सर्वाधिक खपत किस राज्य में होती है? जो खाद की सर्वाधिक खपत है वो किस राज्य में होती है? तो सही आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी पंजाब में। दोस्तों, भारत में खाद की सर्वाधिक खपत किस राज्य में होती है? ऑप्शन के हिसाब से पंजाब राज्य है, मगर वैसे अगर देखें तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा खपत होती है। ठीक है, फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर का मुख्यालय कहाँ है? फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही आंसर
क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, देहरादून। अगला, और दोस्तों थोड़ी व्याख्या में जानकारी देखते हैं। फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर का मुख्यालय देहरादून में है। देहरादून में ही भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय है। ठीक है, देहरादून में भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय भी है। भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कोलकाता में। ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिक तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है? तो कौन सा तंत्र है? तो इसका सही आंसर सामुद्रिक, ऑप्शन नंबर ए। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला, मैंग्रोव किसे कहा जाता है? मैंग्रोव किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है मैंग्रोव? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लवण कच्छ का एक प्राकृतिक वन। ऑप्शन नंबर सी ठीक होगा। अगला, टीक एवं साल किस जंगल के प्रधान वृक्ष होते हैं उसे जाना जाता है? तो सही आंसर क्या होगा? उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ी के रूप। ऑप्शन नंबर सी ठीक होगा। अगला, टीक बहुत ज़्यादा मात्रा में कहाँ पैदा होती है? तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, मध्य रात में। ठीक है। अगला, भारत में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है शांत घाटी में। ऑप्शन नंबर सी ठीक होगा। अगला, मॉन्ट्रियल सनलेक प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? किससे संबंधित है दोस्तों? तो ये है ओजोन अपक्षय से। ऑप्शन नंबर ए ठीक होगा। अगला, किस राज्य में सबसे अधिक संख्या में पशु हैं? यानी किस राज्य में सबसे अधिक संख्या में पशु हैं? तो सही आंसर होगा मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी ठीक होगा। अगला प्रश्न, मैंग्रोव जंगलों के विषय में इनमें से कौन सा कथन गलत है? सुंदरी पेड़ों की लकड़ी पल्प बनाने के लिए आदर्श लकड़ी है। समुद्री तटवर्ती निचले क्षेत्र में सुंदरी पेड़ उगते हैं। ठीक है। सुंदरी पेड़ों की लकड़ी को ईंधन तथा नौका बनाने के काम में लाया जाता है। ये भी ठीक है। ए बी सी, यानी ए सी डी, ये तो ठीक है। उच्च ज्वार के दौरान सुंदर पेड़ों की जड़ों को खारे जल में डूबा होना चाहिए, ये गलत है। ऑप्शन नंबर बी गलत होगा। ठीक है दोस्तों, क्लास कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं फिर अगले चैप्टर के साथ में एक नए दिन की शुरुआत में। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।